दो गांवों के बीच का जंगल। दो गांव थे, रामपुर और भीमनगर। इन दोनों के बीच एक घना, अंधेरा और रहस्यमयी जंगल था, जिसे लोग मौत का जंगल कहते थे। दिन में भी कोई उस जंगल से अकेले गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, और रात में तो उसका नाम सुनकर ही लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। कहते थे, उस जंगल में कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है और जो अंधेरे में ही जागता है। तीन दोस्त आरव, समीर और रोहन। रामपुर गांव में तीन दोस्त रहते थे, आरव, समीर और रोहन। तीनों बचपन से साथ थे, मस्तीखोर, निडर और थोड़ा जिद्दी भी। एक दिन शाम को तीनों चाय की दुकान पर बैठे थे। सुना है कल रात फिर किसी ने जंगल में चीखें सुनी, दुकानदार ने धीरे से कहा। रोहन हंस पड़ा। अरे चाचा, ये सब कहानियां हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। समीर थोड़ा डर गया, लेकिन लोग सच में डरते हैं उस जंगल से। आरव मुस्कुराया, तो क्यों ना आज रात जाकर खुद देख लें। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रोहन बोला, चैलेंज एक्सेप्ट। समीर हिचकिचाया, लेकिन दोस्तों के आगे उसकी एक न चली और तय हो गया, आज रात वे उस जंगल में जाएंगे। अंधेरी रात की शुरुआत। रात के 10 बजे। चांद बादलों में छिपा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। तीनों हाथ में टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़े। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिलने लगीं जैसे कोई उन्हें हिला रहा हो। समीर ने धीरे से कहा, यार, कुछ ठीक नहीं लग रहा। रोहन हंसते हुए बोला, डर मत, ये बस हवा है। लेकिन आरव चुप था। उसे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। जंगल के अंदर। जैसे ही वे अंदर गए, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ना कोई पक्षी, ना कोई जानवर, बस उनके कदमों की आवाज। चर्र चर्र। अचानक पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। तीनों एकदम मुड़े। कौन है वहां? रोहन चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। समीर ने डरते हुए कहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आ गए तुम? तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर के अंदर तीनों दोस्त जम चुके थे। उनके सामने खड़ी वो औरत, जिसका चेहरा था ही नहीं, बस एक खाली काला गरहा, जिससे ठंडी हवा निकल रही थी। डर का असली चेहरा। समीर चीख पड़ा, ये क्या है? औरत की गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी हुई और फिर एक आवाज आई, लेकिन वो आवाज उसके मुंह से नहीं, चारों तरफ से आ रही थी। तुम यहां क्यों न आए? आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, हमें रास्ता चाहिए, हम यहां फंस गए हैं। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक औरत हंसने लगी। एक ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती थी। पुराना श्राप। अचानक मंदिर की दीवारों पर कुछ आकृतियां चमकने लगी, जैसे किसी ने खून से चित्र बनाए हों। उन चित्रों में लोगों को इस जंगल में आते और फिर गायब होते दिखाया गया था। रोहन ने कांपते हुए कहा, ये सब क्या है? औरत की आवाज गूंजी, ये जंगल कभी साधारण नहीं था। सालों पहले यहां एक गांव था, लेकिन एक रात लालच और पाप ने सब कुछ खत्म कर दिया। भयानक सच्चाई। दीवारों पर दृश्य बदलने लगे। तीनों ने देखा, गांव के लोग एक औरत को घेर रहे थे। वो औरत रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन लोग उसे मारने पर उतारू थे।
वो डायन है, इसने हमारे बच्चों को मारा है। और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। समीर ने आंखें बंद कर लीं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। औरत की आवाज फिर आई, मैं वही हूं, बदले की आग। तुम जैसे लोग हर साल यहां आते हैं और फिर कभी वापस नहीं जाते। अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, लेकिन बाहर अब जंगल नहीं था, बल्कि एक अनंत अंधेरा। आखिरी मौका, आरव चिल्लाया, हमें भागना होगा। तीनों बाहर की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, वो औरत उनके सामने आ गई। इस बार बहुत करीब। उसके चेहरे से एक ठंडी हवा निकली और समीर अचानक जमीन पर गिर पड़ा। समीर! रोहन चिल्लाया। समीर की आंखें सफेद हो चुकी थीं, जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल रही हो। एक एक करके आरव ने समीर को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से वो